श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 9 जनवरी को है साल की पहली प्रदोष, जिसे हम भूम प्रदोष के नाम से जानेंगे। दोस्तों, साल की 2024 की पहली प्रदोष है। पूज्य गुरु जी पद्री मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। इन विशेष उपायों को यदि आप प्रदोष के दिन करते हो तो आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, चाहे आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, सारी समस्या आपकी जो है दूर होगी और साथ ही आपकी मनोकामना जो है अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस वीडियो में आपको दोस्तों 2 से 3 उपाय बताए जाएंगे। इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपकी जो भी समस्या होगी, आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इन विशेष उपाय को करके देखिएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा या जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष खराब चल रहा है, तो वो लड़का लड़की इस उपाय को करे। जिन लड़का लड़की की उम्र जो है 28 साल, 30 साल, 35 साल हो गई है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चने आ रही हैं, जब विवाह में कोई भी बाधा आती है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब जो दीपक जो आप लोगे वो आटे का ही आपको बनाना है। यहाँ पर मिट्टी का दीपक आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। आटे का दीपक तैयार करके आपको 4 बाती मतलब चौमुखी दीपक होता है ना, वो आपको तैयार करना है आटे का। अब इस दीपक को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी कर सकते हो। अब इस उपाय को उसी को करना है जिन भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, इस बात का भी ध्यान। अब दोस्तों, इस दीपक को लेकर पहुँच गए शिव जी के मंदिर में। अब इस दीपक को आप जला लीजिए। जलाकर आपको, जैसे हम नज़र उतारते हैं ना, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज नज़र उतारते हैं, वैसे ही आपको ये दीपक जलाकर शिव जी के ऊपर से 7 बार बारना है। जैसे हम नज़र उतारते हैं वैसे आपको नज़र उतारनी है। 7 बार शिव जी के ऊपर से बार देना और 3 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बार दिया। उसके बाद इस दीपक को आपको ज़मीन पर, वहीं पर भूमि पर रख देना है। फिर आप इस उपाय को करके घर आ जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपका जो भी मंगल विवाह नहीं हो रहा, आपकी कुंडली में जो भी मंगल दोष है, या फिर विवाह में अड़चन आ रही है, या आपके जो रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इस उपाय को करने से आपका मंगल विवाह जरूर होगा। क्योंकि यह मंगलवार की प्रदोष पड़ रही है, तो मंगलवार की प्रदोष पड़ने के कारण जो भी आपकी कुंडली में मंगल दोष है, इस उपाय को करोगे तो इस उपाय को करने से आपका मंगल दोष सब समाप्त हो जाएगा और आपका मंगल विवाह जरूर होगा। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल विवाह नहीं हो रहा, वो लोग इस उपाय को करेंगे पहले वाले को। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। अब जिनकी कुंडली में दोस्तों मंगल दोष नहीं है या किसी भी प्रकार का दोष है ही नहीं, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को वो लोग करें। लड़का लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनकी उम्र 28-35 साल हो चुकी है, वो लोग इस उपाय को करें। आपको क्या करना है, इस उपाय को प्रदोष वाले दिन शाम के समय करना है। आपको 1 लोटा जल तैयार करना है। 1 लोटे जल में आपको 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र और 7 चावल के दाने इस लोटे के जल में डाल देने हैं। अब इस उपाय को शाम के समय करना है। वो ही लड़का लड़की करे जिनका विवाह नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, आपको शाम के समय सबसे पहले अपने पूजा घर में 1 दीपक जलाना है। जला लिया, उसके बाद इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको चप्पल नहीं पहननी है। जैसे आपने शिव जी मतलब अपने पूजा घर में दीपक जलाया, दीपक जलाकर साथ के साथ ही आपको इस लोटे के जल को लेकर निकल जाना है घर से बाहर। चप्पल नहीं पहननी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिर इस लोटे के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है या उड़ेल देना है। मतलब सारी की सारी जो सामग्री है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। फिर आपको 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ना ही मंगल दोष है, ना ही किसी प्रकार का दोष है, फिर भी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधा आ रही हैं, मेरा जो विवाह है पूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, ऐसी मनोकामना विनती करके आप महादेव से जरूर करके आओगे। दोस्तों, इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। पहला जो उपाय है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, उनका विवाह नहीं हो रहा, और दूसरा उपाय है जिनकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, वो दूसरे वाले उपाय को करें। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी पद्री मिश्रा जी कहते हैं, यदि आप मंदिर नहीं जा सकते प्रदोष व्रत वाले दिन, या आप
भूखे नहीं रह सकते, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, व्रत भी नहीं रख सकते, तो आपको एक काम करना है। प्रदोष काल के समय, प्रदोष वाले दिन आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। चाहे आप दीपक अब मिट्टी का लो, चाहे आटे का। अब दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती का, घी का तैयार करके आपको प्रदोष काल के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आपको ये दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर, जैसे आप अंदर से आओगे ना, अंदर से जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी जो है आपके घर में निवास करती है। तो इस उपाय को आप हर प्रदोष, जिस भी दिन की प्रदोष आती है, जब भी प्रदोष आती है, तो उसी दिन आप इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, या नौकरी के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या कोई सरकारी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। आपकी जो भी सफलता होगी आपको जरूर मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दीपक चाहे आटे के ले लो, चाहे मिट्टी का। अब आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक आपको घी का तैयार करना है और एक दीपक आपको सरसों के तेल का तैयार करना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल और शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध। उसके बाद इन सबको लेकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको बेलपत्र की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए ये जल थोड़ा सा समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास दूध है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। अब आपके पास जितना भी जल बचा है ना, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। अब आपके पास 2 दीपक हैं, एक सरसों के तेल का, एक घी का। अब उन दीपक को आपको, गोल बाती के दीपक हैं, उनको आपको अपने सामने रख लेने हैं। अब दोनों दीपक को आप जलाइए। उसके बाद जो घी का दीपक है ना दोस्तों, वो अपने राइट साइड में, जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के सामने बैठे हो, जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको घी का दीपक रख देना है, सीधे हाथ की तरफ। अब ऐसे ही तेल का दीपक है अगर आपके पास, तो आपको जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, मतलब उल्टी तरफ आपको ये तेल का दीपक रख देना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू के लिए जाते हो पर सफल नहीं हो पाते, या कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय को करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है, आप बहुत परेशान हो, आप जो कर्जा है चुका नहीं पा रहे, आपने किसी बैंक से लोन दिया है, आप नहीं चुका पा रहे, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के, गोल बाती के आपके दीपक तैयार कर लेने हैं। अब जो पहला दीपक है आपको लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाओगे। इस बात का भी ध्यान रखना है, जो बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए वो भगवान से विनती करोगे। जो आपके ऊपर कर्जा है, जो भी आपने किसी बैंक से लोन लिया है, चाहे 10 लाख चाहे 5 लाख, जो भी आपने लोन लिया है, भगवान से प्रार्थना करोगे मैंने इतना लोन लिया है, मेरा जो कर्जा है वो चुक जाए। अब जो दूसरा दीपक है आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जो बाती का मुख होगा ना वो बाहर की तरफ, मतलब दिए का जो मुख होगा वो बाहर की तरफ करके लगाना है, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी प्रदोष के दिन शाम के समय भ्रमण करते हैं। तो आपके घर में जो दीपक है शाम के समय लगना चाहिए। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में जैसा भी कर्जा है, जिस भी तरह का कर्जा है, जिससे भी आपने बैंक से लोन लिया है, चाहे किसी से कर्जा लिया है, वो सारा आपका जो कर्जा है मुक्त हो जाएगा। और आपके घर में जैसी भी समस्या होगी वो समस्या भी आपकी जो है दूर होगी। तो इस उपाय को भी आप प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार की प्रदोष यानी 9 जनवरी 2024 के दिन करने हैं। इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपको दोस्तों जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव जरूर लिखें।